हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विजन में। आर्ट्स विजन क्लास जैसे हम जानते हैं कि बखरी में जो चलती है वो अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस को देखते हुए इन कोचिंग संस्थान को बंद किया गया है। इससे विद्यार्थी को जो समस्या होती है पढ़ने लिखने में, हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था किए हैं। इसमें हम आज एक दल के प्रभुत्व के दौर को देखेंगे। यह हमारा पॉलिटिकल साइंस 12th का दूसरा चैप्टर है। उसमें देखेंगे कि ये जो एक दल का कुछ दिनों तक प्रभुत्व बना रहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दबदबा बना रहता है, उन्हीं के संबंध में इस चैप्टर में जो बिंदुबद्ध होगा, इनमें विशेष रूप से पहला जो बिंदु देखेंगे, चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। दूसरा हमारा आता है इसमें भारत जो एक दल के प्रभुत्व के बात करती है, ये दुनिया के तमाम देशों के साथ और भारत के साथ किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, इन्हीं को देखेंगे। साथ ही साथ प्रथम आम चुनाव होती है, उसमें कांग्रेस की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि कांग्रेस की आखिर क्या रीजन था, क्या कारण था कि इतने ताकत बने और एक जो सत्ता अपनी गाड़े हुए स्थिति को मजबूत किए थे, वो किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उनको देखने का प्रयास करेंगे। बाकी बहुत सारे और भी बिंदु बचते हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हम जान लेते हैं कि इनका बेसिक, इनका जो पीछे बहुत सारे रीजन था कि आखिर ये जो कांग्रेस है अपनी ताकत में क्यों आई, इनकी स्थिति इतनी मजबूत क्यों हुई। तो हम जानते कि हमारे आज़ादी के समय जो सबसे बड़े पार्टी और ताकतवर पार्टी और अखिल स्तर पे जो मजबूत पार्टी थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इसलिए लोगों का उस पर विश्वास भी था और लोग की आस्थाएं थी। और इसके साथ साथ हमारे नेहरू जी की जो विचारधाराएं थी, जो सभी जाति सभी धर्म को सम्मान दृष्टि से देखते हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। इसी के साथ भारत एक जो आज़ादी के समय अपनी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है, उनमें बहुत ज़्यादा ही विश्वास करती थी, उनसे वो लोग परिचित थे। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, उसके बाद हमारे देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उन सरकार के बाद अब देश में ज़रूरत यह थी कि लोकतांत्रिक आधार से अब चुनाव कराया जाए और सरकार बने। इसके लिए हमारे देशों में पहली जो बनी थी, ये चुनाव आयोग बना था, जो हमारे देश में चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था, जो जनवरी 1950 में इनकी स्थापना की गई थी। कब की गई? जब जनवरी 1950 में। और इनका जो प्रथम आयुक्त बना था, चुनाव आयुक्त, वो सुकुमार सेन को बनाया गया था। और इसको बनाने के बाद देश में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से एक चुनाव कराने का कार्य को सौंपा गया था। और वो कार्य कराने के लिए जब वो प्रयास किए, उस संबंध में ढेर सारी चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ा था। जो उन चुनौती को जो हम देखेंगे, ये दूसरा हमारा बिंदु आता है चुनौतियाँ। ये चुनौतियाँ हमारी बहुत सारे होते हैं, जिसको बिंदुबद्ध हम देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़े आकार का था, इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती थी, जिसके कारण उसे ऐसा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उसके लिए कठिन काम लग रहा था। क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक आधार से इससे पहले कभी चुनाव नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरा जो इनकी चुनौतियां आई थी, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। आखिर ये जो चुनाव हो, कहाँ तक हो, कहाँ से किया जाए, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके पास जो दूसरी चुनौतियां आई थी, सीमांकन जरूरी थी। क्योंकि सीमांकन अगर उन्हें नहीं पूरा होती, उसे नहीं अंदाजा होता, तो वह निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव नहीं करा पाते। तीसरी जो इनकी आती है चुनौतियां, वो अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को उन्होंने प्रशिक्षित कराया, ताकि वह चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करा सके। उसके बाद जो इनके पास चौथी चुनौतियां जो होती है, ये मतदाता सूची बनाने के लिए ऐसे मार्ग था जो बाधाएं डाल रही थी, उन बाधाओं से दूर करने का प्रयास किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे मतदाता इसमें छूट गए थे। विशेष रूप से इसमें महिलाएं जो 40 लाख जनसंख्या थी, उसका नाम को दर्ज नहीं करवाया गया। और इनके पास जो
पांचवा जो चुनौतियां आती है, ये कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना जरूरी था, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उसे समझाने की आवश्यकता थी, उसे प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी, ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव में भाग ले सके और अपने प्रतिनिधि को स्वतंत्र रूप से जिता सके। ये उनकी चुनौतियां थी। ये सब चुनौतियों को किसे झेलना पड़ा, तो हम लोग जानते हैं, जो पहले चुनाव आयोग का जो आयुक्त बनाया गया था सुकुमार सेन को, ये ढेर सारी समस्याओं से जूझना पड़ा था। इनके पास अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, ये टॉपिक था कि एक दल का प्रभुत्व हमारे देश में और अन्य देशों में, दोनों में अलग अलग व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कुछ देशों में और भारत के संदर्भ में, तो पहले मैक्सिको की बात करते हैं। मैक्सिको में एक राजनीतिक पार्टी PRI थी, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। उन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया, लेकिन वो जो शासन किया था वो लोकतांत्रिक आधार से नहीं किया था, बल्कि वो तानाशाहपुर से करने का प्रयास किया। और इसमें हमारे देश की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, तानाशाह के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ लोकतांत्रिक ढंगों से किया गया था। दूसरा देखते हैं, चीन या क्यूबा जैसे देशों की बात करेंगे, वो संविधान सिर्फ एक ही पार्टी का था और वही इस चुनाव में अनुमति दे सकता था, चुनाव में भाग ले सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चीन और क्यूबा में भी एक दल का प्रभुत्व का दौर कभी चल रहा था, लेकिन हमारे देशों जैसा नहीं था। जैसे भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे एक प्रभुत्व का दौर तो था, लेकिन लोकतंत्र और स्वतंत्र निष्पक्ष के आधार पे यहाँ चुनाव कराने का प्रयास किया गया था। उसके बाद देश में इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब बच गई हमारे देश में चुनाव कराने की बात। तो प्रथम जो आम चुनाव होती है वो अक्टूबर महीना में शुरू होती है और 1951 में शुरू होती है और फरवरी 1952 तक ये चुनाव की प्रक्रिया चलती है। अब हमारे देश में ये तो पहला आम चुनाव था और लोगों के पास बहुत सारी समस्या भी थी। उन तमाम समस्याओं को नेहरू जी ने देखते हुए और उसमें कुछ जो अपनी वास्तविकता होती है उन समस्याओं से सुलझाने के प्रयास से उन्होंने हर एक जगह चुनाव की रैलियों में भाग लिए, और ताकि जनता के पास मनोबल बढ़ सके, उनकी समस्या को लगे कि नहीं नेहरू जी दूर कर सके। और इस चुनाव में बहुत सारे बात को हम देखते हैं कि इस चुनाव में जो पहला रीजन होता है, पहले आम चुनाव की कुछ विशेषताओं को देखेंगे तो उनकी विशेषता या उनके जो प्रमुख बातें हैं जो इस प्रकार है कि पहले आम चुनाव जो 3 होती है, उन पहले तीनों आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी होती है वो अपने बहुमत के आधार पर सरकार बनाती है, बहुत पूर्ण रूप से बहुमत उसे मिल जाती है। उसके बाद दूसरी इनकी जो बिंदु की बात करेंगे तो चुनाव अभियान और जो मतगणना है, इन दोनों कंडीशन और सरकार, ये उनकी अभियान और मतगणना के बीच जो लगते हैं बहुत लंबे समय यानी 6 महीने लग जाते हैं, फिर भी कांग्रेस की जीत होती है और अपने सरकार को बनाने में कामयाब होती है। इसका तीसरा जो रीजन आता है, इसमें 489 सीटें होती है और उसमें से